दोस्तों, आपने सुना होगा कि इंडिया और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दोनों की दोस्ती दुनिया बदल सकती है, लेकिन जब यही दोस्ती आमने सामने खड़ी हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। आज की कहानी ऐसे ही है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की। कभी दोनों मंच पर गले मिलते नजर आए और आज उनके बीच शुरू हो चुका है एक ट्रेड वॉर। आइए जानते हैं कैसे ये दोस्ती धीरे धीरे विवाद में बदल गई। आपको याद होगा 2019 ह्यूस्टन का हाउडी मोदी इवेंट, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी धरती पर स्वागत किया। इसी प्रकार 2020 अहमदाबाद का नमस्ते ट्रंप इवेंट, जिसमें हजारों की भीड़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति का भारतीय धरती पर स्वागत किया। उसी वक्त मीडिया लिख रहा था, मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री दुनिया बदल सकती। 2025 की शुरुआत में दोनों ने मिशन 500 लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना था। आप सोचिए, दो नेता जो दुनिया के सामने हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे, कुछ ही महीने में कैसे आमने सामने आ गए। वजह थी पैसा और पावर। असली समस्या कहाँ थी? अमेरिका हमेशा से कहता रहा है कि इंडिया उसके प्रोडक्ट को एंट्री नहीं देता। एग्रीकल्चर, डेयरी और मेडिकल डिवाइसेस, ये तीनों सेक्टर सबसे बड़ा झगड़ा है। ट्रेड डिफ्लिक्ट, अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करता है। और सबसे बड़ा मुद्दा था रशिया से इंडिया का ऑयल खरीदना। भारत लगातार अमेरिकी दबाव के बावजूद भी रशिया से तेल खरीद रहा था। ट्रंप को लगा इंडिया फ्री राइड ले रहा है, भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और इंपोर्ट अमेरिका से बहुत ही कम कर रहा है। उन्होंने सोचा अब इसे रोकना होगा। ट्रंप ने अपना पहला वार करते हुए अगस्त 2025 में भारतीय प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे भारतीय वस्तुएं काफ़ी महंगी हो गई। फिर 27 अगस्त को और इसमें 25% जोड़ दिया। अब हर इंडियन प्रोडक्ट यूएस में 50% ज़्यादा महंगा बिक रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई टेक्सटाइल शर्ट $20 की थी, अब वह $30 में बिकेगी। इंडियन आईटी सर्विसेज भी महंगी हो गई। सोचिए, क्यों अमेरिकन कंपनी इन्फोसिस को प्रोजेक्ट देगी जबकि वही काम लोकल कंपनी सस्ता करके करेगी। भारत सरकार ने रूस के साथ अपने संबंध अच्छे रखते हुए तेल खरीदना जारी रखा। फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ की कड़ी निंदा की और कहा कि यह टैरिफ अनफेयर और अनरीजनेबल है। सरकार ने शैम्पू, बिस्किट जैसी चीज़ों पर जीएसटी घटाई और अपने ग्राउंड लेवल को मजबूत करने के लिए बहुत सी चीज़ों पर जीएसटी घटा दी, जिससे भारत में ही चीज़ें सस्ती हो सके। और रसिया से ऑयल इंपोर्ट भी बढ़ाया ताकि एनर्जी सिक्योर हो सके। चाइना के साथ भी भारत ने डिप्लोमेटिक टॉक तेज कर दी। भारत का रुख बड़ा ही साफ था, अगर अमेरिका अपनी दोहरी नीति अपनाता रहा तो भारत भी चाइना के साथ अपने संबंध सुधारेगा, जिसका नुकसान अमेरिका को ज़्यादा है। मोदी सरकार का मैसेज साफ था, इंडिया किसी के दबाव में पर बात आती है, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली सभी चीज़ें लगभग महंगी हो जाएगी। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर देखने को मिल सकता है। भारत में टेक्सटाइल हब सूरत और लुधियाना जैसे शहरों में अमेरिकी कंपनियों द्वारा दिए गए ऑर्डर घटे। स्टील एक्सपोर्ट भी कम हुआ। आईटी कंपनीज का मार्जिन भी गिरा। अनुमान के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 0.5 घटने तक का अनुमान लगाया गया। सेंसेक्स, दोस्तों सोचिए, ये सिर्फ लीडर का ईगो वार नहीं, इसका असर आपके शैम्पू से लेकर फार्मर की फसल तक पड़ रहा है। इसी दौरान राजनीतिक और कूटनीतिक खेल का भी आरंभ हो गया। ट्रंप ने पाकिस्तान और चाइना से अपने रिश्ते सुधारे ताकि इंडिया पर दबाव बनाया जा सके। इसका असर क्वाड जैसी संस्था पर भी पड़ा। इधर भारत ने भी चाइना और रशिया के साथ अपने रिश्तों को सुधारा। कई अमेरिकी सलाहकारों को लगता है ट्रंप के इस निर्णय के बाद भारत का चीन के पलड़े में जा सकता है, जिसका अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप को लगता है कि वो डील मेकर है, लेकिन मोदी को भरोसा है कि इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी जगह खुद बना सकता है। सवाल ये है कि कौन जीतेगा। दोस्तों, अगर भविष्य में भी ये ट्रेड वार ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया को अपने लिए नए मार्केट्स ढूंढने होंगे, जैसे कि अफ्रीका, एशियान, मिडल ईस्ट देश। डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी घटानी होगी। यहाँ पर भारत को भी घरेलू उत्पादन पर जोर देना होगा। मेक इन इंडिया 2.0 पर फोकस करना होगा। अगर भारत और अमेरिका के बीच समझौता होता है तो एग्रीकल्चर और डेयरी में अमेरिका को एंट्री मिल सकती है, जिसका सीधा नुकसान भारतीय किसानों और डेयरी इंडस्ट्रीज को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मोदी और ट्रंप की नहीं, यह कहानी ताकत और सेल्फ रिस्पेक्ट की है। आपको क्या लगता है, इंडिया को झुकना चाहिए या ट्रंप को करारा जवाब देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।